हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनिए जितिया व्रत की कथा। कहानी सुकनी और दुखनी की। एक अभागी बेटी जिसे सभी लोग दुखनी कहते थे, लेकिन कैसे उस अभागी बेटी पर जितिया माता की कृपा होती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और एक रानी बड़ी ही हंसी खुशी के साथ राज्य किया करते थे। वो राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और रानी भी राजा को खूब प्यार और सम्मान किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वह रानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बीतने के बाद उस रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, उस कन्या को जन्म देते ही रानी भगवान को प्यारी हो गई। वह दुनिया को छोड़कर चली गई। अब राजा को यह खबर मिली तो राजा को बहुत ही दुख हुआ, जिसके कारण राजा ने सारा दोष अपनी उस पुत्री पर डाल दिया। वो समझते थे कि मेरी इसी पुत्री के कारण मेरी प्राणों से प्रिय रानी आज मुझसे दूर हो गई हैं। इसलिए राजा अपनी पुत्री को बेहद नफरत करने लगे थे। इतनी ज्यादा नफरत कि राजा अपनी पुत्री को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब सभी लोगों को उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी कि देखो, एक तो माँ चली गई है और पिता का प्यार भी इस बेचारी के नसीब में नहीं है। सभी महल के लोग उसे मिलकर दुखनी कहने लगे कि बेचारी जन्म से ही बड़ी दुखिया है, तो उसका नाम दुखिया पड़ गया। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखो, इसमें बच्चे का क्या दोष है। उस बेचारी की तो एक तो माँ चली गई है और राजा साहब आपने पिता होकर भी मुख मोड़ लिया है, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। अब दुखनी दासियों के हाथों पलने लगी और राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी आ गई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई और राजा भी बड़े खुश थे। उस कन्या का नाम सुकनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल के चारों तरफ खुशियां छा गई थी। राजा और रानी भी बड़े खुश थे। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी तो पहले से ही दुखनी को पसंद नहीं करती थी और राजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिन माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी। सुकनी भी दुखनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुकनी अच्छा अच्छा खाना खाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी रही थी। और दुखनी बेचारी जो भी मिलता वह खा लेती और अपनी बहन के पुराने फटे कपड़े पहनती और उस बेचारी को सौतेली माँ की फटकार मिलती। कितना ही अच्छा कर ले पर उस बेचारी को हमेशा ताने ही मिलते कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। अब धीरे धीरे सुकनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है, वैसे भी उस लक्षणी को इस राज्य से भेजना है, वो तो मेरे राज्य पर बोझ है। राजा तो कभी भी अपनी पुत्री को प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलता था। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो उससे कोई लगाव नहीं है। कुलक्षणी है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी वह मुझे छोड़कर चली गई और अगर यह दूसरे घर जाएगी तो वहाँ पर भी इसका बुरा साया पड़ेगा। मैंने तो आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी है और ना ही आगे देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी सबको बर्बाद कर देगी, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों बहाया। जब पता था कि आपकी बेटी अपशगुनी है तो उसका विवाह हमारे महल में क्यों किया। इसलिए इसे किसी गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुकनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। राजा को रानी की बात ठीक लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि दुखनी को भी किसी अच्छे घराने में दे दीजिए, पर राजा के मन में तो दुखनी के लिए कोई भावना नहीं थी। उनके मन में तो यही था कि यह जहाँ भी जाएगी उस घर को बर्बाद कर देगी। राजा ने मंत्रियों की एक भी नहीं सुनी और नाई और पंडित को बुला लिया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया वैसा वर ढूंढने के लिए भेज दिया।
नाई और पंडित को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बेचारा नाई और पंडित चल दिए जैसा राजा ने बताया था वैसा वर ढूंढने के लिए। चलते चलते राज्य से बड़ी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसके बाहर एक बुढ़िया चबूतरे पर बैठी हुई थी। चबूतरे पर बैठी बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वो बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी थी, उसका घर बिखरा हुआ था। दोनों नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे और कहने लगे, बूढ़ी अम्मा तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वह बुढ़िया कहने लगी, बेटा हम तो गरीब मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है, जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता, और जितना मेरे से होता है उतना मैं कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि यही घर दुखनी के लिए ठीक है। इसलिए दुखनी के लिए उन्होंने उस बुढ़िया से बात की, हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। वह बुढ़िया यह सुनकर चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों तुम दोनों मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बूढ़ी अम्मा को बिठाया और कहने लगे, हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में होगा तो जरूर, लेकिन ना तो वो तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही सानू शौकत से अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करेगा। वह बेचारी तो दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, पर राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा तो उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। हे बूढ़ी अम्मा, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में वह आएगी तो उसे स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ जाकर कोई नहीं बोल सकता। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का विवाह होना ही मुश्किल था, कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए। अब नाई और ब्राह्मण वहां दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल दिए और उसी राज्य के राजा के राजकुमार से सुकनी का रिश्ता तय कर दिया और वापस अपने राज्य आ गए और राजा को सारी बात बता दी। निश्चित समय पर मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो गया। दुखनी के विवाह में 5 लोग आए थे। वह बड़े ही गरीब लोग थे। राजा और रानी को इससे कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना तो कोई दान दहेज, ना ही कोई दास दासी, कुछ नहीं भेजा गया। बेचारी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी किस्मत का लिखा हुआ समझकर अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। और सुकनी की बारात तो बड़ी ही जोर शोर के साथ आई थी। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुकनी का विवाह किया। बहुत ज्यादा दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी राजा ने अपनी हैसियत से ज्यादा सुकनी को दहेज में दिया। सुकनी की विदाई हुई। बड़ी ठाट बाट के साथ सुकनी को विदा कर दिया। बेचारी दुखनी विदा होकर झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर बड़ी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अपनी किस्मत मानकर अपने पति और अपनी सास की सेवा करने लग गई। सास बूढ़ी थी, बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता और आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता। कुछ पैसा लाता जिससे घर का गुजारा नहीं चल रहा था। दुखनी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं भी कुछ काम करूंगी तो घर के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी जैसी रखती थी, लेकिन दुखनी का पति उससे बहुत ज्यादा तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन कभी भी ना राजा ने और ना रानी ने दुखनी की कोई खोज खबर ली थी। अब जब बच्चे हो गए हैं तो परिवार में खर्च बढ़ गया है। अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके पैसे लाता है, उससे घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी, अब तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा? दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो जैसी यहाँ हूँ वैसी अपने पिता के घर थी, मुझे कोई एतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। आस पड़ोस के लोग दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ और धार्मिक विचार वाली महिला थी। अब दुखनी को काम मिलने में देर न लगी। वह लोगों के घर में जाती और किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता तो कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से अब दुखनी का गुजारा सही तरीके से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था।
दुखनी अपने पति को सुधरने के लिए कहती, समझाती तो वह उसे गाली गलौज करता और ऊपर से उसे पीटता। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया। यह बेचारी जैसे तैसे करके अपना व्रत करती। अब इसके घर में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि दुखनी इतनी मेहनत करती थी कि उसके घर में खाने पीने का सारा सामान आ जाता था। इतनी दुखनी पर भगवान की कृपा थी। उधर सुखिया के घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। वह तो राजकुमारी थी। एक दिन सुकनी को अपनी बहन दुखनी की याद आ गई। वह सोचने लगी, जाकर देखो तो सही महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। काफी दिन हो गए हैं मिले हुए। ज्यादा दुखी तो होगी, आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रख लूंगी और मेरा काम करेगी तो मेरे दिल को भी बड़ी तसल्ली मिलेगी। अब सुकनी दुखनी के घर गई। दुखनी ने जब अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। दुखनी ने बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी बहन को अपने घर में बुलाया और बैठने के लिए कहा कि आओ बहन बैठो, और सच्चे मन सद्भाव से उसकी सेवा की। सुकनी देखने लगी कि झोपड़ी पड़ी हुई है। दुखनी तो बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। किसी के तन पर फटे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी दुखनी बहुत खुश है। दुखनी की सासू माँ उसके गुणगान गाए जा रही हैं। यह देखकर सुकनी को बड़ा गुस्सा आ गया कि इसकी सास इसकी कितनी तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुकनी बोली, बहन तू दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करती है, उसके तू क्या लेती होगी। इससे अच्छा है तू मेरे राजमहल में आ, वहाँ पर काम कर और अच्छे खासे पैसे मैं तुझे दूंगी, और वहाँ घर घर जाकर तुझे कितना काम करना पड़ता होगा। दुखनी बोली, बहन सुकनी, मुझे काम करने में कोई एतराज नहीं है। मैं यहाँ जो काम करती हूँ वो तुम्हारे यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। ऐसे ही दुखनी से बात करके सुकनी अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुकनी के घर जाने लगी और सुकनी दुखनी से बहुत ज्यादा काम करवाती। यह सब करके सुकनी को बड़ा मजा आता और जो भी बासी खाना होता उसे दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर सब ले आती। राजमहल में कभी कभी अच्छे अच्छे पकवान भी बनते थे, तो कभी कभी दुखनी के बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे भी कुछ नया खाने को मिल रहा था। अब ऐसे ही जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के घर जाओगी, वहाँ पर तो अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, तो हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। अब दुखनी गई और सुकनी से जाकर कहने लगी, बहन आज नहाए खाए जितिया का व्रत है, तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। सुकनी कहने लगी, अरे दुखिया, ये तू कैसी बात कर रही है, अभी तू काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही सुकनी दुखनी को फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी वहां से रोती हुई अपने घर आ जाती है। तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। तो बेचारी दुखनी कहती है, नहीं बेटा। तो बच्चे कहते हैं, माँ तुम आज नहाए खाए जितिया का व्रत कैसे करोगी, कैसे तुम अपना पारण करोगी माँ। अब दुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती हैं और कहती हैं, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसा रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत में जरूर करूंगी। जो कुछ भी है वह मेरे बच्चे ही तो हैं, मैं जरूर व्रत करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी सासू माँ को भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, वह आज से किसी के घर नौकरानी नहीं बनेगी, अपना काम खुद करेगी, जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर में जाकर बेचेगी और ऐसे ही अपना गुजारा करेगी। अब वह जंगल से लकड़ी लाने के लिए कुल्हाड़ी और रस्सी उठाकर जंगल की ओर चल देती हैं, क्योंकि अभी समय था तो वह लकड़ी बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। अब ऐसे ही जंगल की तरफ चल देती हैं। बेचारी सच्चे मन से जितिया माँ का नाम दिहाती, जीमुत भगवान का नाम लेते हुए मन ही मन रोती जा रही थी अपनी लाचारी और बेबसी पर, और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा कि सामने जंगल में एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही है। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा है। गाय बड़ी परेशान नजर आई। दुखनी बेचारी सच्चे मन की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन कौन हो तुम। दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, दुखनी बहन मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा थी। दुखनी बड़े प्यार से गौ माता के पेट पर हाथ फेरने लगी और ऐसे ही कुछ देर में गौ माता का प्रसव हो गया, बछड़ा हो गया।
गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। गौ माता से बोली, आप अपना और अपने बछड़े का ध्यान रखना, मुझे भी लकड़ी लेने के लिए जाना है। गौ माता कहने लगी, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तड़प रही है। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आई। वह उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डरकर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन मुझे डर कर क्या करना है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिन यह दुनिया सुनी हो जाएगी। मेरे मरने से तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही और ससुराल आई तो पति का प्यार भी नसीब में नहीं था कि कौन सा माँ बाप का प्यार भूल जाऊं। मैं भी बस मतलब से बात करता है, जितना कमाता है उसमें से आधे से ज्यादा नशे में उड़ा देता है। उसे ना तो मुझसे मतलब है और ना ही बच्चों से। मन में आया तो घर आ जाता है और नई नशा करके पड़ा रहता है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया क्या करूं? मेरी ये जो केचुली है वह नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डरते हैं और तुम मेरे पास तक आ गई हो। तुम मेरी ये केचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। दुखनी ने उसकी केचुली को उतार दिया। केचुली उतरते ही नागिन को बड़ा आराम मिला। वह इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो, वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखिया वहां से आगे चल दी। चलते चलते जंगल में एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी थी जो स्वयं जितिया माई थी। यह तो दुखनी की परीक्षा चल रही थी। सब दुखनी की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन भगवान की माया तो भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा कि बेचारी बूढ़ी अम्मा बेटी बड़ी परेशान लग रही है। वह बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा कौन हो तुम? इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हो? जितिया माई कहने लगी, बेटा मैं तो यहीं पर झोपड़ी बनाकर रहती हूँ और बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, क्या तुम मुझे झोपड़ी के अंदर तक बैठा सकती हो? दुखनी बोली, जरूर माँ जी। और दुखनी उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और उसे कंधे से सहारा दिया और झोपड़ी के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी जितिया माता को अंदर ले गई और उस चारपाई पर बैठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए पड़े थे। जितिया माई ने एक बड़ा ही भयंकर भिखारन की तरह रूप ले रखा था। जितिया माई कहने लगी, बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी तुम्हारे पैरों को दबा देती हूँ। दुखनी जितिया माई के हाथ पैरों को दबाने लगी। फिर जितिया माई कहने लगी, बेटा मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, सर में जुए पड़ गए हैं। तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको नहला देती हूँ। दुखनी ने अच्छे से जितिया माई को नहला दिया और उनके बालों में कंघी कर दी। तो जितिया माई को नींद आने लगी तो दुखनी ने अपने गोद में जितिया माई का सर रख लिया। जितिया माई सो गई। वह तो मैया की लीला थी। वह तो दुखनी के मन को जान रही थी। शाम होने को थी, सूरज ढलने वाला था, लेकिन दुखनी के मन में कुछ भी नहीं था। उसके मन में तो यह भी नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर में कुछ लेकर जाना है। वह तो यह सोच रही थी कि मैया ने मुझे अपना कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती रही। उसे लग रहा था जैसे कि वही उसकी माँ है। सोई हुई जितिया माई की जब आंख खुली तो वह कहने लगी, अरे बेटा मैं तो सो गई, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख अब शाम हो गई है, बेटा तू घर पर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, जहाँ इतने दिन तक खाली पेट सोए हैं वहाँ एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। तो जितिया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, वह जो मेरा ठेला टंगा हुआ है खुट्टी पर वो मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने ठेला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से पोटली निकालकर दुखनी को देते हुए बोली, बेटा ये पोटली ले जा, उसमें लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था और उसे अपने घर ले जाकर खोलना। बेचारी बड़ी खुश थी। बेचारी ने बड़ी खुशी से वह पोटली ले ली और सोचा कि चलो आज उसने कुछ कमाया तो नहीं, पर उसका जीवन किसी के काम में तो आया है, आज उसने किसी की मदद की है। यही सोचकर वे बहुत खुश थी। दुखनी बूढ़ी अम्मा से वह पोटली लेकर अपने घर की ओर चल दी। आगे चलते हुए उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर जाना और तुम हो कि चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी नागिन के पास आकर बोली, नहीं बहन, घर जाने में थोड़ी देरी हो रही थी तो सोचा जल्दी से निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन जो तुमने मुझे 12 बरस की केचुली से छुटकारा दिलाया था, मैं तड़प रही थी, ये लो मेरी नागमणि, ये ले जाओ, जिस घर में रहेगी नो नींद 12 सिद्ध कर देगी तुम्हारे।
अब दुखनी बड़ी खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चलते चलते अभी दुखनी कुछ ही देर पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, दुखनी बहन कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ हम जंगल में अकेले क्या करेंगे? हमें भी अपने साथ ले चलो। मैं कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? गौ माता बोली, हाँ मैं चलूंगी। देख अब मेरा दूध तेरे काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तू मेरा दूध बेचकर अपना घर चलाना, अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती हैं। अब गाय और बछड़ा दुखनी के साथ साथ चलने लगी। दुखनी आगे आगे और पीछे पीछे सुंदर सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा बड़े प्यारे लग रहे थे। अब दुखनी अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास उसका इंतजार कर रही थी और कहने लगी, बेटा दुखनी, आज तो बड़ा समय लगा दिया। आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आज नहाए खाए व्रत है, कल तेरा निर्जला व्रत रहेगा, परसों तुझे पारण भी करना है। तू कैसे करेगी बेटा नवमी के दिन? दुखनी अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई व्रत किया है। मेरे शरीर में तो अपने आप ही मुझे ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि आज मैं इतनी परेशान थी। माँ जी आज तो मुझे बड़ा हल्का हल्का और खुशी महसूस हो रही है। अब दुखनी जब अपने घर आई तो उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सास बोली, बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है दूसरों की मदद करके। उसकी सासू माँ ने एक चौकी ली और उस पर दिया जला दिया तो दुखनी ने लाल पोटली उस पर रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली तो उसमें से हीरे चांदी जवाहरात झड़ पड़े। यह सब देखकर दुखनी और उसकी सासू की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दे दिया। सब लोग बड़े खुश थे। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा कि बाहर गाय बंधी हुई है। उसने अंदर जाकर देखा तो बड़ी रोशनी हो रही थी क्योंकि नागमणि को भी उसने वहां पर रख दिया था। तो यह सब देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, यह सब क्या है? दुखनी ने अपनी पति को सारी बात बता दी और दुखनी का पति उससे माफी मांगने लगा कि दुखनी तू तो साथ साथ लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पहले से दुखिया थी और मैं तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे। दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं है स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसमें खुश हूँ कि आप नशा छोड़ दे और अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी अब खुश हो गया, उसे अब कहीं भी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था क्योंकि उसे भी अपनी गरीबी देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह बेचारा लाचार होता था और उसका सारा गुस्सा दुखनी पर निकलता था। मैं दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी कहने लगी, इसमें से कुछ धन ले लो और जितिया माता की व्रत की मुझे तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे सामान दिलाकर लाओ। अब दोनों बाजार की ओर चल पड़े। जितिया माता के व्रत का सारा सामान लेकर आए और जोरों शोरों से दुखनी के घर में जितिया माता के व्रत की तैयारी होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं गई तो सुकनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह सोचने लगी, सुकनी को क्या वह जो अब तक नहीं आई? कहीं मैंने डांट फटकार दी तो कहीं इसलिए तो नहीं आई? आएगी नहीं तो मुझे शांति कैसे मिलेगी जब तक तो उसे काम करता हुआ नहीं देखूंगी। अब दुखनी के घर सुकनी आ गई और कहने लगी, तू काम पर क्यों नहीं आई? दुखनी कहने लगी, अरे बहन अब मुझे किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू ही मेरे काम कर जाओ। सुकनी ने जब यह देखा तो उसकी आंखें फटी की फटे रह गई। उसके घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी। घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। अब दुखनी के घर में इतना धन देखकर सुकनी को विश्वास नहीं हुआ। वह तो सोच में पड़ गई कि आखिर इसे इतना धन कहाँ से मिला है। सुकनी अपने रोब में बोली, देख दुखनी, सच सच बता तू इस धन को कहाँ से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डला दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई। दुखनी तो एकदम सीधे स्वभाव की थी और कहने लगी, सुकनी बहन, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर तो जितिया माई की कृपा हुई है, उनकी कृपा से मेरे 9 निध 12 सिद्ध हो गए हैं। सुकनी कहने लगी, पूरी कहानी बता मुझे, और दुखनी ने डर के सारी बात बता दी। अब जैसे ही दुखनी ने बताया वैसे ही सुकनी के मन में लालच आ गया। मैं बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब दुखनी पहले अपने घर गई लेकिन उसे चैन कहाँ था।
अब बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई और सुबह होते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे सुकनी बहू कहाँ जा रही हो? मैं बोली, माँ जी बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने के लिए जा रही हूँ। उसकी सास बोली, अरे बेटी हमारे घर में धन की क्या कमी है, हमें धन की क्या जरूरत है? मैं बोली, नहीं माँ जी आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। मैं अपनी सास की बातों को अनसुना करके जंगल की ओर चल देती है। जंगल में चलती हुई जा रही थी। जब जंगल में कुछ अंदर पहुंची तो उसने देखा कि एक गाय परसों पीड़ा से कर्रा रही है। मैं बोली, अरे बहन तुम कौन हो, तुम मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ, मेरा परसों काल है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुकनी कहने लगी, अरे क्या मैं तुझे दासी दिखाई दे रही हूँ? मैं सुकनी हूँ, इस राज्य की बहू होने वाली महारानी हूँ। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम कराने के लिए कह रही हो। मैं गाय को दुत्कार कर आगे चल देती है और जब वह आगे जाती है तो उसे वही नागिन अपना फन जमीन पर पटकते हुए दिखाई देती है। वह नागिन कहती है, अरे बहन जरा मेरी मदद कर दो। सुकनी पहले तो नागिन को देखकर डर जाती है और कहती है, तू मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं? अरे सांप को जो दूध पिलाता है वह उसे ही डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और वह पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है और कहती है, चल मर परे, और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब वह काफी आगे जंगल में चली जाती है तो काफी दोपहर बीतने को होती है। वह उस बूढ़ी माई को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है एक बूढ़ी माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है। वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठी दिखाई दे रही है। वह बड़ी गंदी सी बुढ़िया है, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही है, बाल उलझे हुए हैं जिसे देखकर वह नाक मुंह सिकोड़ने लगी। और वह बुढ़िया कहती है, अरे बेटी तुम कौन हो, जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दो, मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द है, मुझे अंदर बैठा दे, काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, जरा मुझे नहला दे, और मेरे सर में जुए पड़ गए हैं, जरा मेरे सर की सफाई कर दे। इस पर सुकनी कहती है, अरे बुढ़िया हुआ, तुझे क्या मैं दासी नजर आ रही हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं और तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो यहाँ पर उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी पर टंगा हुआ थैला दिखाई देता है जिसमें वह पोटली रखी हुई थी, लाल कपड़े में बंधी हुई थी। तो वह कहती है, अच्छा यह वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया है। वह कहने लगी, अरे बुढ़िया सेवा वेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। और बुढ़िया के यहाँ से वह पोटली उठाकर चल देती है और रास्ते में आती है तो वह देखती है कि वही नागिन अपना फन जमीन पर पटक रही है और आगे आकर देखती है वह गाय परसों पीड़ा से कर्रा रही है, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करती है। उसके दिल में किसी के लिए जरा भी दया भावना नहीं थी। घर आ गई और घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है कि देखना सासू माँ, अब हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारा राजपाट बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में और धन बढ़ जाएगा, मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। तो उसके साथ हाथ जोड़ लेती है और सर पकड़ लेती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम के भी नहीं है। और वह चौकी लिपवाती है, दासी से लिपवाती है क्योंकि खुद तो वह कुछ करती नहीं थी, और एक दिया जलाने को बोलती है। और वहां पर जब वह पोटली को खोलती है तो क्या देखती है, वहां पर कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं, गंदगी सी हो गई है, कीड़े चल रहे हैं तरह तरह के। तभी वह देखती है कि उसके महल में आग लग गई है। अभी यह देखकर वह घबरा गई और उसकी सासू माँ और वह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकलती है। उसका सारा राजपाट धरा रह गया, उसका सारा धन था वह सब कुछ जलकर राख हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बड़े ताने सुनाती हैं कि कैसी कुलक्षणी आई है, जब से घर में आई है हमारा सारा राजपाट चौपट कर दिया। कहाँ तो लक्ष्मी आती है और घर को स्वर्ग बना देती है, यह एक आई है जिसकी वजह से हमारा सारा राजपाट जलकर राख हो गया है। यह तो कभी किसी की मानती भी नहीं है। अब सुकनी को अपनी गलती पर पछतावा तो नहीं होता है, इसके बजाय वह अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा है। दुखनी ने मेरे साथ जरूर कोई छल किया है। और वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है, मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो तुझे सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तो फिर तू क्यों गई उधर?
तुझे तो लालच आ गया था, लेकिन वह कहती है नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलाऊंगी और तुझे मृत्युदंड दिलाऊंगी। बेचारी दुखनी रोने लगी और सच्चे मन से जितिया माता को पुकारने लगी। कहती है, हे माँ मेरी रक्षा करो, मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं, कैसे अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं कि जो मैंने उसे बताया था वह सब कुछ सच सच बताया था। तभी जितिया माँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं और दुखिया माता के चरणों में गिर जाती हैं। ये वही बुढ़िया माई थी जिसको सुकनी धुतकार कर आई थी। अब सुकनी ने देखा तो जितिया माँ कहती है, सुकनी तू लालच के बल थी, तेरे अंदर दया भाव सेवा भाव कुछ भी नहीं है। ये बेचारी दुखनी ममता की मूर्त है। भगवान तो उसी से प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन सुक्ति तेरे मन में तो कपट है। तू तो दूसरों को देखकर खुश नहीं होती है, तू तो बस अपना देखती है, इसलिए तुझे सजा मिली है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला है। यह सब देखकर सुकनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अब अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है कि माता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब दुखनी कहती है, माता मेरी बहन को माफ कर दो। तो जितिया माँ सुकनी से कहती है कि देख, तू तो तेरी बहन का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। अब माता दुखनी की बात को मान लेती हैं और सुकनी को भी सौभाग्य और पुत्र का वरदान देती हैं कि तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाए। और दोनों बहनों को खुश रहने का आशीर्वाद देकर जितिया माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। यह सुकनी को सबक सिखाने के लिए जितिया माँ की रचाई हुई लीला थी। सुकनी का राजपाट पहले जैसा हो गया, अब सुकनी में बदलाव आ गया। अब सुकनी अपनी बहन को घमंड नहीं दिखा रही थी, उसके साथ पूजा पाठ करने लगी, जितिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर जितिया माँ का व्रत रखती। अब दोनों बहनें ही अमीर हो गई थी, किसी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब दोनों बहनों में प्रेम हो गया और दोनों बहनें प्यार से रहने लगी। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जितिया माता जैसे दुखनी के घर में आई वैसे सबके घर में आना, और जैसे सुकनी की आई वैसे किसी के मत आना। हे जितिया माता, जो भी यह कथा सुन रहे हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो जितिया माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।